+1 स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफिकल मेथड से ये वाली रिलेशन प्रूव करेंगे जो कि आपने लोअर क्लास में पढ़ी है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ठीक, इस रिजल्ट को अगर हम देखें, इस रिजल्ट के बीच में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर, एंड s इज द डिस्टेंस। एक आर्टिकल हम स्टडी कर चुके हुए हैं कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो एरिया की बजाय वो डिस्टेंस होती है, क्लियर। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्राफिकल मेथड से मैं ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है वो t2 माइनस t1 टाइम के दौरान कितनी डिस्टेंस s कवर करेगा, मैं उस s को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैं उस s को फाइंड आउट कर सकता हूँ ये वाली डायग्राम के बीच में जो शेडेड एरिया मुझे दिख रहा है उस शेडेड एरिया को फाइंड आउट करके। इतना मुझे मालूम है कि शेडेड एरिया नहीं है, ये इनडायरेक्टली डिस्टेंस s के बराबर है। सो दैट्स माई मैं डिस्टेंस s के लिए कैलकुलेशन करूंगा इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। अगर हम किसी मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की, ऐसा ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा हो, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा ABC स्ट्रेट लाइन, क्लियर। इस ग्राफ से हमें इतना मालूम है कि FB की वैल्यू वेलोसिटी V1 के बराबर है, क्लियर। EC की वैल्यू वेलोसिटी V2 के बराबर है, क्लियर। ये वैल्यू मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि ये वैल्यू एरिया कैलकुलेट करने में अप्लाई होनी है, क्लियर। इसी डायग्राम से देखो आप, क्या BD इक्वल टू FE के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल है तो इसलिए इक्वल होंगे। लेकिन क्वेश्चन डेवलप होता है ये FE कितना है। डायग्राम से ये FE EAE माइनस AF होगा। AE कितना है डायग्राम में, AE की वैल्यू T2 के बराबर है एंड AF की वैल्यू कितनी, T1। इसलिए FE की वैल्यू जो है वो बन जाएगी कितनी, AE माइनस AF, दैट इज T2 माइनस T1, क्लियर। तो BD की वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्राफ का, ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ का मैं एरिया फाइंड आउट करना चाहूंगा। ये वाला जो टाइम है T1 से लेकर के T2 तक, इस टाइम को हम टाइम T2 माइनस T1 बोलते हैं। तो उसके लिए मैं इस एरिया के लिए मैं कैलकुलेशन करूंगा, और वो एरिया क्या है इस टाइम के दौरान, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। तो हमें मालूम है, पढ़ा है हमने लोअर क्लासेस में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होती है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। देखो मैंने ये लिखा हुआ है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड किसके लेनी है, ट्रेपेजियम के लेनी है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किनके बीच में, जो पैरेलल साइड होगी उन्हीं के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर। तो डायग्राम में अगर हम डायग्राम देखें तो पैरेलल साइड कौन सी है, एक है EC और दूसरी कौन सी, FB। तो ये आ गया सम ऑफ पैरेलल साइड, एंड इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है डायग्राम में, BD के बराबर। ये इन सभी की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, क्लियर। ये आ गई। पर जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है उसमें बच्चों T2 टाइम इन्वॉल्व नहीं है। सो दैट्स वाई मैं टाइम को यहाँ से एलिमिनेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। A की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो मैं यहाँ से टाइम T2 माइनस T1 फाइंड आउट कर लूंगा, क्लियर। ये वाली वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दूंगा, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर ये वैल्यू हम अप्लाई करें तो रिजल्ट ये वाला बन जाएगा। अब इस रिजल्ट को नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। बच्चों अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाला रिजल्ट बनेगा, क्लियर। रिजल्ट ये वाला हमारे पास बन रहा है, लेकिन हमने प्रूव क्या करना है, रिजल्ट हमारे पास V एंड U की फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, V1 एंड V2 की फॉर्म में। 2A वहां पर भी है, S वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो नोटेशन है V1 V2 इनको चेंज करेंगे। V1 क्या है, ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी, तो V1 को हम U से रिप्लेस करेंगे। V2 क्या है, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। सो दैट्स वाई अगर हम ये V1 V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में V एंड U से चेंज कर दें तो हमारे पास रिजल्ट ये वाला बनेगा, v² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS, क्लियर। इसी रिजल्ट को हम क्या करेंगे, एक तो ये ग्राफिकल मेथड से, ठीक,
और इसी रिजल्ट को हम एक कैलकुलस मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक, दोनों में से जो मेथड बेटर आपको लगेगा आपने उस अप्रोच को ऑप्ट करना है। क्लियर? लेकिन एग्जाम के बीच में अगर ये क्वेश्चन आपको ग्राफिकल मेथड से पूछा है तो डियर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे, ना कि सिंपल मेथड से या फिर कैलकुलस मेथड से, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। जिस मेथड से क्वेश्चन पूछा है प्लीज उसी मेथड से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू। वीडियो जरूर देखें प्लीज, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई दिक्कत बनती है तो जरूर आप मुझे फीडबैक दें।